हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस सेकंड के सेकंड वीडियो लेक्चर में आज हम बीटा एंड गामा फंक्शन का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आपने अभी तक अगर वो नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, क्योंकि उसी के बाद में आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा mn इज इक्वल गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इस चीज को प्रूव करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने बीटा mn पार्ट 1 में आपको समझाया था कि उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। वहीं दूसरी तरफ गामा फंक्शन का आपको फॉर्मूला समझाया था, गामा n इज इक्वल होता है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx। तो ये दो फॉर्मूले हमने पार्ट 1 में पढ़े हैं। आपने वो देखा होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखा तो पहले जरूर उसे देख लें। तो देखिए भाई, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। गामा n इज इक्वल, देखो हमने इसको t में जानबूझ के लिखा है क्योंकि t की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ, तो इसलिए गामा फंक्शन को हमने t में लिखा है। लिमिट इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t की पावर n माइनस 1 dt। जरा समझिए क्या करना है। यहाँ इस प्रूफ को करने के लिए आपको t को x स्क्वायर से रिप्लेस करना है, ताकि dt की वैल्यू आप निकालें तो कितनी आएगी, dt इज इक्वल टू x dx। और लिमिट समझो, x कितना होगा 0 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि t की लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा और अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। अब उसके बाद जरा इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, गामा n लेफ्ट साइड से इज इक्वल, राइट में देखो लिमिट तो सेम है 0 टू इन्फिनिटी, और t की जगह क्या आ रहा है x स्क्वायर, ये दिख रहे हैं e की पावर माइनस x स्क्वायर हो चुका है। वहां t की जगह x स्क्वायर रखेंगे तो जो x की पावर 2 है वो n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा 2n माइनस 2, और dt की जगह कितना आ रहा है dx। थोड़ा इसको और ठीक करके लिखें तो क्या बनेगा, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लिमिट क्या आ रही है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर एज इट इज और x की पावर 2n माइनस 1 dx, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से फिर से दोबारा अगर आप t को y स्क्वायर रखेंगे और ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे और दूसरी तरफ n को हम m से रिप्लेस कर दें, तो देखो आपको इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह से मिलेगी कि अगर आप n को m से रिप्लेस कर रहे होंगे और x की जगह y रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, गामा m इज इक्वल टू आइज इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर y की पावर 2m माइनस 1 dy। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पहले निकाल के रखनी है। अब उसके बाद क्या करें, आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो देखो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, गामा m इंटू n हो जाएगा, और राइट साइड में देखो ये गामा m की वैल्यू आ रही है पूरा 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर इंटू x की पावर 2n माइनस 1 dx इंटू, और ये आगे किसकी वैल्यू आ रही है, इक्वेशन 2 से गामा m की वैल्यू रखती है। अब दोनों की लिमिट तो सेम है 0 से इन्फिनिटी, इसलिए आप इनको कंबाइन करके बना के लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड से गामा m इंटू n ये चला आ रहा है, आगे राइट साइड में 4 इंटू, देखो दोनों लिमिट को आप एक साथ बना के लिखा, e की पावर जो है वो कंबाइंड हो जाएंगी, e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कंबाइंड हो चुकी है, x की पावर 2n माइनस 1 ये लिखा है और y की पावर 2m माइनस 1 ये लिखा है, dx dy दोनों एक साथ। तो इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। अब इसके बाद का जो काम है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके ये जो कार्टेशियन xy कोऑर्डिनेट है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, जिसके लिए x इक्वल r cos थीटा रखा जाता है और y इक्वल r sin थीटा, एंड dx dy को स्पेशली याद करिए, इसको हम रखते हैं r इंटू dr इंटू डी थीटा, और इसकी जो लिमिट है r की लिमिट कितनी 0 से इन्फिनिटी होती है और थीटा की लिमिट 0 से π/2। ये बात आप इसके पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए इसमें रखेंगे, तब उसके बाद इसका कुछ इंटीग्रेशन किया जाएगा। देखिए कैसे, इक्वेशन 3 में हम पोलर फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड पे गामा m इंटू गामा n एज इट इज आ रहा है 4 एज इट इज, और देखो 0 से π/2 ये लिमिट आ गई थीटा की और 0 से इन्फिनिटी ये लिमिट आ गई r की, e की पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बदले क्या लिखा है r स्क्वायर, x के बदले r cos थीटा उसकी पावर 2n माइनस 1, y के बदले r sin थीटा उसकी पावर 2m माइनस 1, और dx dy के बदले क्या आ रहा है, देखो r dr इंटू डी थीटा। यहां पर 0 से इन्फिनिटी r की लिमिट है और 0 से π/2 थीटा की लिमिट है, और थोड़ा ठीक करके इसको लिखें तो देखो कुछ इस तरह से बना के लिख सकते हैं, गामा m इंटू गामा n इज इक्वल 4 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 ये थीटा की लिमिट और 0 से इन्फिनिटी ये r की लिमिट, e की पावर माइनस r स्क्वायर, और r की जो पावर्स हैं इनको जरा थोड़ा कंबाइन करके लिखो,
कैसे लिखा देखो, 2m पहले ब्रैकेट से, 2n दूसरे ब्रैकेट से और -2 और मिलेगा, cos की पावर 2n माइनस 1 थीटा, साइन की पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा। ये देखो r dr d थीटा एज इट इज। अब आप इसमें देखिए r की जो पावर्स हैं वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा ठीक करके इस तरह से लिखेंगे कि r की जो एक सिंगल पावर है वो -2 से कैंसिल होगी, तो r की एक पावर माइनस की बचेगी। दूसरी तरफ e की पावर r स्क्वायर और ये r का फंक्शन विद लिमिट 0 से इंफिनिटी, हम इसको एक साइड में बना के ऐसे लिख सकते हैं, और ये π/2 वाली जो लिमिट है इसको हम अलग थीटा के साथ बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म्स में ये 0 से π/2 थीटा की लिमिट होती है और 0 से इंफिनिटी r की लिमिट होती है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट में ये जो वैल्यू लिखी है क्या है, क्या ये बीटा mn नहीं है? लास्ट वीडियो लेक्चर 1 में बीटा और गामा के पार्ट 1 में हमने ये समझाया है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, बीटा mn के बराबर होगी, और ये वाला जो 2 है ये बाहर से चला रहा है, क्योंकि 2 के साथ में इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू बीटा mn होती थी। ये हमने आपको पार्ट 1 में समझाया हुआ है। और आगे ये जो इंटीग्रल है ये एज इट इज छाप दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने जाएंगे, तो उसके लिए आप इसको सबसे पहले i कंसीडर कर लीजिए कि i इज इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर r की पावर 2m प्लस 2n माइनस 1 dr। अब देखिए हमें ना इसको गामा फंक्शन से सॉल्व करना है। हाँ, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ e की पावर माइनस r स्क्वायर है ना, इस r स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल से कन्वर्ट करके रिप्लेस किया जाएगा। मान लो इसको r स्क्वायर को आप t से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस केस में r की वैल्यू √t आएगी और dr की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 2√t। जरा इसकी लिमिट भी समझ लीजिए, लोअर लिमिट अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की लोअर लिमिट 0 आएगी, और अगर अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे तो देखिए t की वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगी। उसके बाद में देखो क्या बनेगा, i इज इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t, और r के बदले क्या लिखा जा रहा है, √t, उसकी पावर कितना है 2m प्लस 2n माइनस 1, और dr के बदले देखो क्या आ रहा है, dt अपॉन 2√t। और थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखेंगे तो देखिए क्या है, 1/2 बाहर लिखा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t लिखा है, और t की पावर कितना बन जाएगा देखो, m प्लस n माइनस 1। अब आप इसे गामा फंक्शन से कंपेयर करिए, तो गामा फंक्शन से आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ n की जगह m प्लस n ही तो लिखा है। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं t की पावर n माइनस 1 से, तो कैपिटल n की वैल्यू m प्लस n होगी। तो इस तरह इसका सीधा आंसर आपको गामा कैपिटल n मिलने वाला है, यानी गामा n की जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा i इज इक्वल 1/2, और इस पूरे फंक्शन के बदले गामा फंक्शन बन चुका है, और वो कितना बन रहा है, गामा m प्लस n। तो इस वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, राइट साइड में 2 बीटा mn तो लिखा ही था, इंटू ये इस पूरे इंटीग्रल के बदले आ रहा है 1/2 गामा m प्लस n। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, लेफ्ट साइड से गामा m इंटू n इज इक्वल, राइट साइड में कितना आएगा, बीटा mn इंटू और ये गामा m प्लस n, और बीटा mn की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगी बीटा mn इज इक्वल गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, और यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो काफी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिए। अब इसमें एक चीज अभी बीच में जो आई थी उसको हम जरा एक अलग से समझ लेते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला करके इसका एक नाम है, ये याद रखने के लिए आप इसको ओरिजिनल फॉर्मूला नाम दे रहे हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, बीटा और गामा फंक्शन जो अभी आपने प्रूव किया है उससे आपको पता है बीटा mn की वैल्यू गामा m गामा n अपॉन गामा n प्लस n, जो भी लास्ट प्रूव किया है। और पार्ट 1 में हमने एक चीज और देखी थी, इसको आप बीटा mn जिसका अभी हमने लास्ट टाइम यूज भी किया है, वो होती है ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा। अब आप इन दोनों को इक्वल करिए, जब इक्वल करेंगे तो आपको ये दोनों वैल्यू इस तरह से आएगी, और ये जो लेफ्ट साइड का 2 है ये राइट में जाएगा तो कुछ इस तरह से नहीं आ जाएगा कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा इज इक्वल गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n। तो इसको हम ओरिजिनल फॉर्मूले के नाम से याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बीटा गामा फंक्शन पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी बात समझ लीजिए, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इसको निकालना है या फिर ये प्रूव करना है कि गामा 1/2 इज इक्वल √π है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अभी हमने ये जो फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला जिसको नाम दिया हमने वो यूज किया, गामा m गामा n अपॉन ट्वाइस गामा m प्लस n। अब इसमें क्या करना है, m और n दोनों को अगर 1/2 करें, ये कैसे मिलेगा, अगर आप 2m माइनस 1 को भी 0 कर दें और 2n माइनस 1 को भी 0 कर दें तो आपको m की वैल्यू भी 1/2 मिलेगी,
n की वैल्यू भी 1/2 मिलेगी। तो देखिए जरा उस केस में क्या होगा, साइन की पावर 0 हो गया, कॉस की पावर 0 हो गया, क्योंकि 2m-1 को अगर आप 0 कर दें तो वहां से mn की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं गामा m की वैल्यू 1/2 और गामा n की वैल्यू भी 1/2। नीचे ट्वाइस ऑफ गामा 1/2 प्लस 1/2 वो 1 हो जाएगा और गामा 1 की वैल्यू हम पहले ही जान चुके हैं 1 होती है। ऊपर से आप देखेंगे ना तो देखिए क्या हुआ, गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और लेफ्ट साइड से 1 इंटू डी थीटा, ये 1 समझ पाए होंगे। साइन की पावर 0 करेंगे तो भी 1 होगा, कॉस की पावर 0 करेंगे तो भी 1 होगा। अब 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा और लिमिट आएगी π/2, राइट साइड से ये 1/2 इंटू गामा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। वहीं इसकी लिमिट रखेंगे तो लेफ्ट साइड से तो ये π/2 हो जाएगा और राइट में ये लिखा ही हुआ है 1/2 गामा 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप इसके 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा पाई, और फिर इसका आप रूट लेंगे तो कितना आएगा, गामा 1/2 इज इक्वल रूट पाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई। कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर देना। अब इस गामा 1/2 का जो यूज है ना वो उन गामा वैल्यूज को निकालने के लिए होता है जो कि फ्रैक्शन में है, जिनके अपॉन पर 2 होता है। तो वो कैसे सॉल्व होते हैं जरा देखिए। पार्ट 1 में हमने आपको ये कराया था कि गामा n+1 जो होता है वो n गामा n के बराबर होता है, और अभी आपने एक प्रूफ किया है गामा 1/2 इज इक्वल रूट पाई। अब इसके बेसिस पर अगर हम आपसे गामा 3/2 की वैल्यू पूछे तो देखो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे करना है, एक कम करना है, 3/2 से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, तो यह है 1/2 और गामा में भी उतनी ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो गामा 1/2 और गामा 1/2 ऊपर से कितना है रूट पाई, तो देखो ये आया रूट पाई और 1/2 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो रूट पाई अपॉन 2, तो ये गामा 3/2 की वैल्यू है। इसी तरह से आप फर्दर और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे मान लो गामा 5/2 निकालना है तो इसमें भी आप वही रूल लगाइए जो ऊपर लिखा है कि एक कम हो के गामा खुलेगा। एक कम करेंगे 5/2 से तो क्या आएगा 3/2, एक और कम करेंगे तो 1/2 और फिर आप 1/2 से कम करेंगे तो -1/2 आएगा, नेगेटिव में लिखना नहीं है तो आप उसको बस गामा 1/2 तक लिखो, क्योंकि आपको ऊपर गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई मिल चुकी है। उसके बदले आप यहाँ पर गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई लिखेंगे और आंसर इसका 3π/4 आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो। देखो इस तरह से एक और चीज समझ लो, ये गामा 7/2 है, इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे एक और कम करके, तो एक और कम किया तो 5/2, 3/2, 1/2 और गामा में भी 1/2 लिख दिया, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है ना। तो इस तरह से आप इनको आपस में सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी बस आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपने गामा फंक्शन को एक्सपेंड करना है और लास्ट में आपको 1/2 मिल रहा है तो रूट पाई से मल्टीप्लाई करना है बस लास्ट में। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा वो सारी वैल्यूज को निकालना जिसमें अपॉन पर 2 होता है, और इसका यूज हम बीटा गामा फंक्शन के आगे आने वाले पार्ट्स में करेंगे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।